कुर्ला में एक 3 एकड़ जगह 2 एकड़ 80 यानी 2.80 एकड़ 3 से थोड़ी कम 1,23,000 स्क्वायर फीट की जगह, इसको गोवा वाला कंपाउंड कहा जाता है। तो गोवा वाला करके उनकी जगह थी। और ये जगह कहां है कुर्ला में? LBS रोड पर। सरदार शाह वली खान ये 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के गुनेगार हैं। इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई है और अभी ये जेल में है। इनकी लाइफ इंप्रिजनमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कायम की है। अब जो सरदार शाह वली खान है, इनके ऊपर आरोप क्या था? तो इनके ऊपर आरोप था टाइगर मेमन के नेतृत्व में ये फायर ट्रेनिंग में सहभागी हुए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मुंबई महानगर पालिका, ये दोनों बिल्डिंग में बॉम्ब कहां रखना, इसकी रेकी ये शाह वली खान ने की थी। टाइगर मेमन के घर बम विस्फोट का जो कारस्थान हुआ उसकी मीटिंग में वे मौजूद थे, पूरे कारस्थान की जानकारी उनको थी। अल हुसैनी बिल्डिंग में टाइगर मेमन के घर गाड़ियों के अंदर जो RDX भरा गया, वो RDX भरने वाले ये शाह वली खान थे। और इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार है या जिन्होंने इसमें सरकारी गवाह के रूप में काम किया, ऐसे लोगों ने इस बारे में पूरी बयान और पुष्टि करने के बाद कोर्ट ने इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दी और अब ये जेल में है। दूसरा कैरेक्टर है मोहम्मद सलीम इशाक पटेल उर्फ सलीम पटेल। दाऊद के फरार होने के बाद ये जो उनकी बहन थी हसीना पारकर, या जिनको हसीना आपा कहा जाता था, इनके नाम से संपत्तियां जमा होती थी और इन संपत्तियों को जमा करने वाला ये सलीम पटेल होता था। इसके नाम से पावर ऑफ अटर्नी ली जाती थी। जो जमीन है, इस जमीन की एक रजिस्ट्री सॉलिडस नाम की कंपनी के साथ हुई। सलीम पटेल और शाह वली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। ये जो जमीन इन्होंने खरीदी, उस समय वहां रेट क्या था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय वहां पर फोनिक्स मार्केट कुर्ला, आप लोग जानते हैं, LBS रोड पर ही आगे है। उसी साल, उसी समय 2005 में इसकी खरीद हुई है 2053 पर स्क्वायर फीट, यानी 2000 रुपए स्क्वायर फीट से। रेडी रेकनर रेट 8,550 स्क्वायर मीटर है और मार्केट रेट 2053 स्क्वायर फीट के हिसाब से। और ये जो अंडरवर्ल्ड के लोगों से खरीदी गई लैंड कुल 3 एकड़ LBS रोड पर जमीन खरीदी गई 30 लाख रुपए में, 30 लाख, और उसमें से भी पेमेंट हुआ है 20 लाख रुपए का। कुल मिलाकर 20 लाख रुपए में LBS रोड पर 3 एकड़ की जमीन, इसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपया दिखाई एडजुडिकेशन में, ताकि स्टैंप ड्यूटी कम पैसे पर भरनी पड़े। मतलब 8,500 का रेडी रेकनर रेट स्क्वायर मीटर का, 2,000 पर स्क्वायर फीट का मार्केट रेट,
और उसको खरीदा जा रहा है 25 रुपया स्क्वायर फीट से और एक्चुअल पेमेंट हो रहा है 15 रुपया स्क्वायर फीट से। पर क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? सरदार शाहवली खान हा 93च्या बॉम्ब मधला आरोपी शिक्षापात्र आहे। त्याच्याशी नवाब मलिकजींचे आर्थिक व्यवहार आहेत। आरोप क्रमांक 1, मोहम्मद सलीम पटेल जे दाऊदच्या बहिणीचे हसीना प्रकारचे फ्रंटमॅन, पॉवर ऑफ अटर्नी होल्डर आणि नंतर अटक झालेले, यांच्याशी आर्थिक व्यवहार त्यांच्या माध्यमातून त्याचा फायदा करून दिला। 1.5 लाख स्क्वेअर फुटाची किंवा त्याच्याही वरची असलेली मोठी जागा आणि इमारती याची मालकी कवडी मोलाने मालकीयत मिळवली, ती गुन्ह्यातील आरोपींच्याकडून। हा आरोप क्रमांक 3। आणि जे आरोपी ताडा अंतर्गत आरोपी होते त्यांची मालमत्ता टाच लागून सरकारकडे येणं अपेक्षित होतं, त्याआधी त्यांना मदत करण्यासाठी स्वतःकडे वळवली, विकत घेतल्याचं दाखवलं। हा आरोप क्रमांक 4। मलिक साहेब म्हणाले कबूल। फटाके फुटायला लागलेत अशी परिस्थिती आहे, पण मेन फटाका कधी फुटतोय हाच त्याच्यातला महत्त्वाचा आहे। हे पूर्ण राज्य माफियांच्या हातामध्ये गेलंय हे आता स्पष्ट झालेलं आहे। भांडणं लागली आहेत, एनसीपी आणि बीजेपीचं। मी असं म्हणेन महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणाला हे एक चांगलं आहे की या पक्षामधले काही लोक जे आहेत त्यांचं चारित्र्य काय आहे हे लोकांसमोर यायला लागलं। राजकारण हे एकेकाळी सेवा म्हणून बघितलं जात होतं, पण आता राजकारण कमर्शियल झालेलं आहे अशी परिस्थिती आहे आणि राज्याला लुटण्याचाच मार्ग त्या ठिकाणी चाललेला आहे। मी असं मानतोय की आत्ताच्या कालावधीमध्ये कोर्टाची भूमिका ही अहम भूमिका झाली असं त्या ठिकाणी मी मानतोय। आज राफेलचं बाहेर निघालेलं आहे, याच पार्श्वभूमीवरती आणि आता नवाब मलिकचं बाहेर पडतंय अशी माहिती येते। कोर्टाची भूमिका आता अहम झाली असं मी त्या ठिकाणी मानतो। कोर्टापुढे ज्या कमर्शियल करप्शनच्या मॅटर्स आहेत त्याच्यामध्ये आता वेळ न लावता कोर्टाने त्या ताबडतोब निकालात काढल्या। माझी विनंती राहील हायकोर्टाला आणि सुप्रीम कोर्टाला की त्यांनी प्रयत्न बरेच करतात आहेत, पण निकाल ताबडतोब त्यांनी असणारा द्यावा।